जी बिल्कुल, पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है वो वफाकी बजट 2026-27 का है और इस पे मुसलसल हर रोज़ एक नई से नई कहानी सामने आ रही है। और इस बजट के हवाले से अब जहां पर चीज़ें बज़ाहिर बड़ी कूल डाउन लग रही हैं, लेकिन अंदरूनी खाना ये मामलात इतने ही गंभीर हैं। हम IMF को तो देखते हैं और हम वज़ीर ख़ज़ाना पे चूँकि बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है उनको भी देखते हैं, टैक्सेस को भी देखते हैं, लेकिन असल कौन से मसाइल हैं उस पर कोई बात नहीं कर रहा। आज हम बताएंगे कि ये बजट जो है इतनी ताख़ीर का शिकार क्यों हो रहा है और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार वफाकी बजट जो है वो इतनी ताख़ीर का शिकार हो रहा है। तारीख पर तारीख आ रही है। पहले आप 5 तारीख का 5 जून का सुन रहे थे, उसके बाद 10 जून का सुन रहे थे और अब 12 जून पर मामला आके रुका हुआ है। इसी तरह जो कि कौमी इक़्तिसादी कौंसल का जो इजलास है जिसमें सूबाई वज़रा आला शिरकत करते हैं, वफाकी वज़रा होते हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इसको हेड करते हैं, उसका भी कई दफ़ा जो है वो इजलास मौखर हो चुका है। पीपल्स पार्टी हुकूमत की एक बड़ी इत्तेहादी जमात है और उसके साथ मुलाकातों का सिलसिला भी जारी रहा, लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि इस हुकूमत के लिए और जो इत्तेहादी जमातें हैं इनको बता दिया गया है कि आपके पास बड़े महदूद ऑप्शंस हैं और ये बजट जो है 12 तारीख को हर सूरत मंजूर होना ही होना है, चाहे जो भी बड़ी इत्तेहादी जमात हो, चाहे उसकी जो भी रिजर्वेशंस हों, तहफ़्फ़ुज़ात हों, जो भी मामलात हों, वो जो भी बात करें कि जी हमारे तरक्याती मंसूबे नहीं ऐड ऑन हो रहे, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कोई ऐसी बात नहीं है। 12 तारीख को बजट जो है वो पेश होगा और एक हफ्ते के अंदर अंदर इसकी मंजूरी भी ली जाएगी। आज हम आपको बताते हैं कि अभी तक कौन से ऐसे मसाइल हैं बजट के हवाले से जिसकी वजह से मामला जो है जो रुका हुआ था, दुश्वारियाँ थी, वो हम आपको बता रहे हैं कि पहली मरतबा जिस तरह मैंने बताया कि तारीख पे तारीख आ रही है, बजट डिले हो रहे हैं, लेकिन ये भी पहली मरतबा हो रहा है कि वफाक सूबों की तरफ देख रहा है। जी हाँ, वफाकी बजट के लिए सूबों की तरफ देख रहा है और सूबों को कहा जा रहा है कि जी पैसे निकालें। और ये बातें जो हैं ये बड़ी दबी अल्फाज में हो रही हैं और वो कौन सी मद में है, पैसों की बात की जा रही है और वो कौन पैसे मांग रहा है, तो उस पर हम जो है वो कोशिश करेंगे ज़रा इशारों में भी बात करें, क्योंकि ज़्यादा खुलकर बात करना भी कोई मुनासिब नहीं है। लेकिन ये पहली मरतबा हो रहा है। वज़ीर ख़ज़ाना साहब जो कि बड़ा कम गो हैं और उनकी जो टीम है ये वफाक सूबों से 1000 से 1200 अरब रुपया जो है वो मांगा जा रहा है कि जी आप पैसे दें दिफा की मद में, स्ट्रेटजिक मंसूबों की मद में। बस इतना ही अगर हम इस पे बात करें, ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते, तो ये बात हो चुकी है, सूबों से कहा चुका है और एक फार्मूला है और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा जो बर्डन आ रहा है वो बड़े सूबे पंजाब पे आ रहा है। 600 अरब रुपए की जो है उनके हिस्से में आ रहा है कि जी आपने देने, और ख़बरें भी पंजाब की तरफ से आ रही हैं कि जी बिल्कुल हम राज़ी हैं अगर दूसरे सूबे आते हैं, और बाकी सूबों ने भी आना है। 300 अरब रुपए जो हैं तकरीबन वो सिंध ने जो है वो देने हैं। 180 अरब रुपए तकरीबन जो है वो KPK की मद हिस्से में आ रहे हैं और 100 अरब तकरीबन जो है बलूचिस्तान से आ रहे हैं कि जी आप लोग ये पैसे दें, और ये अगले कुछ दिनों में ये पैसे दे भी दिए जाएंगे। और सुबह बड़ी अहम मीटिंग होने जा रही है जिसमें सूबाई वज़रा आला आएंगे और नारे मारेंगे जी कि हमें NFC की मद में पैसे नहीं दिए जा रहे। तो ये इस मरतबा अलग सिस्टम हो रहा है। वफाक सूबों से कह रहा है कि जी आप दें, और जिस तरह मैंने बताया कि इनके पास इख्तियारात बड़े महदूद हो गए हैं, ऑप्शंस बड़े महदूद हो गए हैं। इनकी हुकूमतों की बका का मामला है ये, और साफ कहा जा चुका है कि भाईजान ये पैसे यहाँ पर रखें, और इसके बाद अभी तो लेजिस्लेशन नहीं हुई, कानून साजी नहीं हुई, 28वीं तरमीम आएगी, NFC का जो मामला है वो भी शेयर जो है वो कन्वर्ट होगा, और जो 57.5 और 42.5 का जो हिस्सा है जो कि रेशो है 42% जो कि वफाक, और ये सारा कुछ चेंज हो जाएगा। ये जो सूबों के पास NFC के तहत जो पैसे ज़्यादा जा रहे हैं ये भी कम हो जाएगा, और उसके बाद तो मामलात बहुत ही डिफरेंट हो जाएंगे। तो ये तमाम तर मामलात हैं। सूबों की तरफ से
जो है वो बातें हो रही हैं कि जी हम नहीं दे सकते, हमारे अपने हैं, लेकिन उनको ये रकूम जो है वो मुंतकिल करनी पड़ेंगी अकाउंट नंबर 1 में। और उसके बाद बजट भी आ रहा है, बजट के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन एक ये मसला है और बड़ा ही ये अहम तरीन मसला है। और जिस तरह के आप सब ने अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर, सोशल मीडिया पे देखा होगा कि ऐवान सदर में एक बड़ी अहम मुलाकात होती है, सदर ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के वफाकी वज़रा उसमें शरीक होते हैं, वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी उस पर बैठते हैं और पीपल्स पार्टी की भी टीम बैठती है, इसहाक डार साहब भी बैठते हैं, सब बैठते हैं। बात बता दी जाती है कि जी हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमने ही हुकूमतें करनी हैं और हमारे पास अब ऑप्शंस बड़े महदूद हैं, हमारे कंट्रोल से बाहर होती हुई जा रही हैं चीज़ें, और अगर हम ना ये कर सके, ये जो चीज़ें होने ही हैं, अगर हम इस पर मज़ीद कुछ हर्डल्स क्रिएट करते हैं, मज़ीद कोई बयानबाजी करते हैं, तो फिर चीज़ें हमारे हाथों से निकल जानी हैं। तो उस पर इत्तफाक बड़े चूँके बैठे, इत्तफाक हो गया कि नहीं जी चलेंगे, बजट ही मंजूर करेंगे। और जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत आ रही है पीपल्स पार्टी की, उसमें नून लीग को भी कुछ शेयर मिलेगा। और जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी अब बयानात दे रहे हैं कि जी मुज़ाकरात होनी चाहिए, आज़ाद कश्मीर में जो अनासर हैं, जो ग्रुप है जिसको कलअदम करार दिया गया है, बातचीत बैठ कर होनी चाहिए और ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। तो बिलावल साहब का बड़ा अच्छा बयान है, बड़ी पॉलिटिकल वो मूव कर रहे हैं और हमें लग यही रहा है कि अब कश्मीर में भी तीर जो है वो चलने को है। लेकिन अगर सोचने वालों के लिए ये इशारा काफ़ी है कि वहाँ पर वज़ीर-ए-आज़म राठौर साहब भी हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं, तो फिर वो कलअदम कौन करार दे रहा है, तमाम तर चीज़ें कौन हो रही हैं और पहले क्या थी ऑप्शंस। लेकिन चलें जो भी है, सियासी जमातें हैं, लेकिन लग यही रहा है कि कश्मीर में भी तीर चलेगा। लेकिन जो भी होगा, बजट मंजूरी के बाद, कश्मीर इलेक्शंस के बाद 28वीं तरमीम जो है वो आ ही रही है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। और उसमें सबसे अहम जो चीज़ है वो ये है, लेजिस्लेशन के हवाले से जो चीज़ें चल रही हैं बजट की मंजूरी के बाद, क्योंकि एक हफ़्ते का टाइम है, एक हफ़्ते में जो है वो आ जाएगा, बजट ही मंजूर हो जाएगा। और जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास भी होने जा रहा है और कल से ही सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास भी तलब कर लिए गए हैं। अरकान की हाज़िरी भी यकीनी बनाई जा रही है, कोई अरकान आगे पीछे नहीं जाएगा, हुकूमती अरकान जितने भी इत्तेहादी हैं वो सब वोट करेंगे और 12 को जो है जुमे के दिन जो है बजट पेश किया जाएगा। इस बजट में टैक्सेस के हवाले से बड़े मामलात हैं। वज़ीर-ए-आज़म हर रोज़ इजलास कर रहे हैं, कभी सनतों के हवाले से कारोबारी शख्सियात से मिल रहे हैं, जो ज़रई जो सेक्टर है उसके बंदों से मिल रहे हैं, तमाम तर चीज़ें हो रही हैं। लेकिन वफाकी वज़रा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के लिए ये बजट बहुत बड़ा एक टेस्ट भी साबित होने जा रहा है, क्योंकि आवाम बिल्कुल वो जो कहते हैं नक्को नक हो गई है, इसी तरह की मामलात हैं और कोई रिलीफ जो है वो देना पड़ेगा। और जिस तरह तनख्वाह और पेंशन्स की जो बात की जाती थी पहले 5 और 10, अब बात हो रही है 20-25 की। अब कितना होता है, क्या मामला होता है, ये तो 12 जून को सुबह के टाइम काबीना इजलास में ही पता चलेगा और उसके बाद शाम 5 बजे जो है जुमे के बाद गालिबन बजट जो है वो पेश होगा। ये तमाम तर मामलात हैं, लेकिन टैक्सेस की क्या ही बात है। और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब बैंकर हैं, इसी तरह के पिछले फाइनेंस मिनिस्टर्स भी आए थे बैंकर्स, और हमने देखा कि वो फिर मुल्क से बाहर ही रहते हैं। हल्की सी बात करेंगे, जिस तरह आप सबको पता है कि पेट्रोल पर इस हुकूमत, मौजूदा हुकूमत के 2 सालों में 2700 अरब रुपया टैक्स आवाम से वसूल किया गया और अगले 1 साल की जो प्रेडिक्शन है, जो एस्टीमेट हैं, ये बताया जा रहा है कि 1700 अरब रुपए जो है वो 1 साल में अवाम की जेबों से इस पेट्रोल और डीज़ल की मद में जो टैक्स लगाते हैं इसकी मद में निकालने हैं। तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या मामलात हैं, कितना कोई रिलीफ मिलेगा। और जो मज़दूर तबका है उसकी कम से कम जो वेज है, जो सैलरी है, जो उसकी जो मजदूरी है उसका बढ़ा देंगे, तमाम तर चीज़ें होंगी, लेकिन ये एक शो केस होती हैं। लेकिन टैक्सेस के हवाले से आवाम जो है मज़ीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती और मोहम्मद औरंगज़ेब साहब IMF की डिक्टेशन ले रहे हैं और
तमाम तर मामलात कर रहे हैं। पहले हम देखते थे जी वज़ीर ख़जाना साहब जाके कारोबारी तबके से मिलते थे और जो सोसाइटी के जो सेक्टर्स हैं, जितने भी जो तंजीमें होती थी, इलेक्टेड बॉडीज़, उनसे मिलते थे। लेकिन इस दफ़ा जो है मामलात जूँ के तूँ हैं और अब देख रहे हैं हुकूमत और इत्तेहादी, लेकिन आवाम जो है वो बहुत ज़्यादा फंसी हुई है इस बोझ के तले, महंगाई के बोझ के तले। तो अब देखते हैं कि मज़ीद किस किस चीज़ों पे टैक्स लगते हैं। पेशन गोइयाँ आ रही हैं, व्हीकल्स, पहले सोलर और उसके बाद अब व्हीकल्स, तमाम तर चीज़ें हैं। लेकिन हमने आपको अंदरूनी खबर बताई है कि सूबों से पैसे मांगे जा रहे हैं और ये लेजिस्लेशन से पहले 1200 अरब रुपया जो जिस तरह शेयर बनता है ये सूबों ने देना है, और ये भी बहुत जल्द बजट से पहले आपको खबर आ जाएगी और हर वज़ीर आला कहेगा कि जी हम दे रहे हैं। स्ट्रेटजिक मंसूबे हैं, दिफा के मंसूबे हैं, इनके लिए पैसे दरकार हैं। हमारे वो प्रोजेक्ट्स जो कि दयामिर बादशाह से लेके आगे मेमन से लेके दीगर जो मेगा प्रोजेक्ट्स पानी के हैं, इनके लिए पैसे चाहिए। अगर ये जल्द अज जल्द कंप्लीट नहीं होंगे तो भारत पर हमारा इन्हिसार है पानी का, और भारत बहुत तेज़ी से हम अभी जारियत पर तुला हुआ है, वो कार्रवाई कर रहा है। तो ये तमाम तर मामलात हैं, उम्मीद है अच्छे की, और जिस तरह की हुकूमत भी अब जो है उसको एहसास है, और अब हम देखेंगे कि बजट कैसे आ रहा है। लेकिन जो 12 तारीख तक जो है जो दिन जो रह गए हैं ये बड़े ही कीमती दिन हैं और इससे बड़ी बड़ी खबरें जो हैं वो सामने आएंगी।